कितनी प्यारी सी है ये रात, तुम मुझे मिल गए, तुम मुझे मिल गए, चांद तारों की है बारात, तुम मुझे मिल गए, तुम मुझे मिल गए। ये वजह क्या एज म्यूजिशियन एक कॉर्पोरेट प्रेशर रहता है? भी ऐसा होता है कि जो हम सोचते नहीं वो हो जाता है। श्रीवल्ली गाना किया था, तो श्रीवल्ली के गाने के बारे में हमने सोचा नहीं था कि वो इतना बड़ा हिट होगा। एक गाना हमने किया था अजब प्रेम की गजब कहानी के लिए, वो इतना कमाल, वो मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट गाना है, बट समहाउ वो इतना अंडररेटेड सॉन्ग रहा। लोगों को पता है गाना हिट है गाना, लेकिन जो उसको हाइट मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं मिली। आज की डेट में रील्स पे बहुत वायरल होती है चीज़। जी जी, आप उसको किस तरह से लेते हैं? अभी जब ऐसा ज़माना चल रहा है कि रील्स के ज़रिए गाने हिट होते हैं, जब पुराने ज़माने में तो ऐसा होता होगा कि वहाँ पे तभी गिन चुन के 100 फिल्में आती होंगी या 50 फिल्में आती होंगी। अभी रिसेंटली हमने देखा एक राजू कलाकार करके, वो किसी पत्थर से म्यूजिक बजाते हैं, वो हड़ताल काफी पॉपुलर हो गए और हाँ जी। उनके साथ एक बड़ी म्यूजिक कंपनी ने जो है म्यूजिक वीडियो साइन कर लिया। सोशल मीडिया की वजह से लोग कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसा आइडिया सबसे ज़्यादा ना वॉशरूम में आते हैं। जब मैं फ्लाइट में होता हूँ तो मेरा फ्लाइट में ना कुछ आइडियाज़ आते रहते थे मुझे कि मैं ऐसा करूँ, ये गानों का कॉम्बिनेशन ऐसे बनाऊँ, मैं ऐसे ये मेडली बनाऊँ, या फिर ना ये ऐसे कुछ कंपोज करते रहता हूँ। जावेद अली हों तो दिमाग में बड़े सारे गाने चलते हैं, बहुत सारी मेलोडीज चलती हैं और लगता पता नहीं कितना कुछ है जो आपसे कहना है, क्योंकि आपके गाने जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दिल में ऐसे बसे हुए हैं कि शायद मेरे एक्सप्रेशंस आपको बता पाएं। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत। और नया आपका एक एल्बम, गानों का एल्बम एक तरह से, अंदाज 2, तो व्हेन यू आर मेकिंग समथिंग, जब आप किसी चीज से जुड़े होते हैं तो नेचुरली एक एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, वो हम लोगों की भी एज अ ऑडियंस, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ फैन बड़ी ज्यादा हो जाती है। तो इस बार क्या मैजिक क्रिएट देखिए किया? इस बार सबसे पहली बात तो मैं अंदाज का जो फर्स्ट अंदाज आई थी उसका जो ये सीक्वल है, तो ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर फिल्म, ब्लॉकबस्टर म्यूजिक, और तभी शायद दिल्ली में होते थे। तो सबसे पहले बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि उसका सीक्वल से हमें जुड़ने का मौका मिला, एंड थैंक्स टू सुनील दर्शन जी। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि मैं ये गाना चाहता हूँ कि आप गाएं, और मुझे एक गाने के लिए उन्होंने बुलाया था, लेकिन मुझे उन्होंने 2 गाने गवाए, और उनका बहुत बड़ा प्यार है मुझसे। एक गाना जब उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जावेद 2 गाने गाए। सो आई एम द ओनली सिंगर कि जिनसे 2 गाने इस फिल्म में गाए हैं, और बहुत प्रॉमिसिंग फिल्म लग रही है। ऑफ कोर्स आयुष ने जिस तरह से उस गाने पे लिपसिंग किया है, कितनी प्यारी सी है ये रात है जो अभी रिलीज़ हुआ है, एंड ऑफ कोर्स योर ब्यूटीफुल सॉन्ग जो है, वो दोनों गानों पे बहुत अच्छा उन्होंने लिपसिंग किया है। बल्कि ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं अपने आप को महसूस नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है उसने ही गाया है ये गाना, और उन्होंने गाया है, और बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, एंड मेरे बहुत सारे बेस्ट विशेस। एंड जहाँ तक कि आपने ये पूछा कि जब आप जिस गाने से जुड़ते हैं तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी भी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और एक एट सम पॉइंट के एक वो शोल्डर्स पे आपके महसूस होती है, आप कुछ भी नहीं ऐसे कर सकते। आपका ना बहुत, जब आपसे एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाते हैं तो आपको भी वैसा डिलीवर करना होता है। हमारी कोशिश रहती है कि ना हर गाने में गाने का जो वो एसेंस है, गाने का जो वो फील है, या गाने का जो वो एक्सप्रेशन है, उसको पूरी तरह निभाने की हम पूरी कोशिश करते हैं, और उसका सिला हमें हमारी ऑडियंस का प्यार मिलता भी है, ऑफ कोर्स मिल रहा है, मिलता रहेगा, हम उम्मीद करते हैं। दोनों चीज़ें हैं। और ये जो फिल्म है इसमें नदीम जी का म्यूज़िक है और समीर जी ने गाने लिखे हैं सारे, तो एक बहुत ही बड़ा कॉम्बिनेशन है, और वी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ। एक फिर से एक म्यूजिकल माहौल, जैसे पीछे कुछ हमने बहुत ऐसा म्यूजिक नहीं सुना था कि जो रह जाता है आपके साथ। बड़े सारे आपके गाने जो हम तुरंत
ट्यून बजेगी और हम अगली लाइन सुना देंगे कि क्या है। बट ऑफ लेट वायरल गाने ज्यादा हम सुन रहे थे, दिल को छू लेने वाले गाने जो है वो थोड़े कम थे। करेक्ट। ये वजह क्या, एज म्यूजिशियन एक कॉर्पोरेट प्रेशर रहता है? कभी कभी कैसा होता है कि हमारी जो सोच हमें समझाती है कि ना ये चीज़ हिट होगी, कभी कभी वो उसका उल्टा होता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम सोचते नहीं वो हो जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ में। एक गाना हम लोगों ने किया था, मैं बताता हूँ आपको। सपोज एक श्रीवल्ली गाना किया था, तो श्रीवल्ली के गाने के बारे में हमने सोचा नहीं था कि वो इतना बड़ा हिट होगा। या जैसे ही एक गाना हमने किया था अजब प्रेम की गजब कहानी के लिए, आ जाओ मेरी तमन्ना, वो इतना कमाल, वो मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट गाना है। बट समहाउ वो इतना अंडररेटेड सॉन्ग रहा। लोगों को पता है गाना हिट है गाना, लेकिन जो उसको हाइट मिलनी चाहिए थी वो मिली नहीं मिली। तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि ऑडियंस क्या चाहती है, क्या मतलब। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ मतलब ऑडियंस को कुछ भी पसंद आ जाता है। मतलब कुछ भी इन द सेंस के वो क्या चीज़ होती है कि जो ऑडियंस जिसकी तरफ अट्रैक्ट करती है। ऐसे टाइम में अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं तो आपको अपने मन की सुननी चाहिए, और आप कि दिल जो गवाही देता है वो करना चाहिए। और मैं हर गाने में वही करने की कोशिश करता हूँ। जैसे अभी ये यंग एक्ट्रेस दे आर गेटिंग लॉन्च, अभी रिसेंटली सैयारा भी आई, और मतलब सब उसने जो भी हमारे भ्रम थे सब तोड़ दिए कि भाई थिएटर में ऑडियंस जाता है और म्यूजिक वायरल होता है, ठीक है। मतलब गाने उसके चार्ट, पता नहीं कौन कौन से चार्ट हमें सुनने में आ रहे। इतना पता है कि म्यूजिक पसंद किया जा रहा है, सक्सेसफुल है। तो जो कुछ हम अभी तक सोचते थे कि यार पता नहीं फलाना स्टार आएगा तो ही ओपनिंग मिलेगी, तो ये एक माहौल भी जो है कहीं ना कहीं आपको लगता है बड़ा पॉजिटिव सा हो गया है, बहुत यूथ को लेके, यंग स्टार्स को लेके, म्यूजिक को लेके। मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि ना अभी लोगों ने ना अपनी बाहें खोल ली हैं। जो प्रॉमिसिंग है या बहुत डिजर्विंग है, तो उसको लोग है ना खुली बाहों से उसका वेलकम करते हैं। तो जो कि अभी देखने को मिल ही रहा है आपको। सो ये बहुत पॉजिटिव जो माहौल है उसमें ये फिल्म आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी पॉजिटिव चारों तरफ। लोगों का ध्यान ये बटेगा कि जब सैयारा चल सकती है फिल्म, नई स्टार कास्ट है उसकी, तो इस फिल्म की भी नई स्टार कास्ट है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी अनप्रिडिक्टेबल हो जाती हैं कि ना आपको समझ नहीं आता ये क्या हो गया। सो मेरी तो बड़ी तमन्ना है और मेरी बड़ी बेस्ट विशेष है कि फिल्म भी ऐसे कुछ कमाल करके दिखाए। और एक फिल्म के लिए बहुत सारे लोगों की एनर्जी लगी होती है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, फिज़िकली, मेंटली, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। तो जब ऐसा कुछ काम, कुछ मैजिक क्रिएट हो जाता है, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो दिल को तसल्ली मिलती है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। अच्छा, एक आप जब कामयाब हुए उस वक्त ये रील्स वील्स कुछ नहीं थी, म्यूजिक हम सुनते थे और नेचुरल तरीके से सुनते थे, जो मीन्स हैं उसके, स्पॉटिफाई हो गया या सीडी हो गई, कैसे भी हो गया। आज की डेट में रील्स पे बहुत वायरल होती हैं चीज़ें। जी। आप उसको किस तरह से लेते हैं? उसका फायदा होता है? नहीं, फ़ायदा होता है ऑफ कोर्स। सोशल मीडिया से एक गाना की अगर रील्स बनने लग गई है ना, मतलब कहीं ना कहीं पकड़ लिया, वो आग की चिंगारी की तरह एक लगता है और वो फैलने लगता है। तो अगर अभी, क्योंकि क्या है कि इंसान को मेरे ख्याल से ज़माने के साथ चलना चाहिए। जो ये सोच, मतलब हर इंसान की सोच के ऊपर डिपेंड है। जो ये सोचते हैं कि ना मैं तो अपनी राह में अलग ही चलता हूँ और मैं, वो अच्छी बात है, सोचते भी हैं सभी लोग। लेकिन क्या है, कई चीज़ें ना आपको ज़माने के साथ साथ अपने आप में चेंज लाना पड़ता है, और वो लाना भी चाहिए। अभी जब ऐसा ज़माना चल रहा है कि रील्स के ज़रिए गाने हिट होते हैं, और तो मेरे ख्याल से तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, सोशल मीडिया के ज़रिए लोग, सोशल मीडिया पे इतने लोग रहते हैं, तो मुझे लगता है कि कोई बुराई तो है नहीं उसमें। अच्छा, एक जब भी आज भी जब हम अंताक्षरी खेलते हैं आपस में फैमिली में बैठ के, हमारे को वही पुराने गाने जो होते हैं ना मतलब वो दिमाग से नहीं निकलते हैं, नया कोई गाना उस वक्त हमारे जहन में नहीं आता। या तो बहुत बड़ा हिट गाना हो, तो इक्का दुक्का, बिकॉज इक्का दुक्का कोई गाना होगा कि वो लोग गा लेंगे। लेकिन क्योंकि क्वांटिटी बढ़ गई है ना, इतनी फिल्में इतनी रिलीज होती हैं, तकरीबन मुझे लगता है साल में
ऑलमोस्ट 400 फिल्में तो रिलीज होती ज़्यादा ही हो जाती होंगी मतलब। 400 मैं तो कम ही बता रहा हूँ, मतलब अब मैं हिंदी ratio फिल्मों कम की बात कर रहे हैं सिर्फ। हाँ, हिंदी सिर्फ फिल्मों की फिल्मों बात कर रहा हूँ मैं, जो छोटी बड़ी जो सब फिल्में मिला के 400 फिल्में। तो अब बताइए 400 फिल्मों के गाने कैसे याद रखेंगे। और जब पुराने ज़माने में तो ऐसा होता होगा कि वहाँ पे तभी गिन चुन के 100 फिल्में आती होंगी या 50 फिल्में आती होंगी, राइट। इससे ज़्यादा तो नहीं आती थी, मुझे पता नहीं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है उस बारे में, लेकिन मैं एक बात मान के चल रहा हूँ। और उनका, और फिर सोशल मीडिया इतना नहीं था, रेडियो और माध्यम कम थे लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो लेकिन है ना वो बहुत देर तक सुनते रहते थे लोग, तो वो बैठ जाता था दिमाग में। और ऑफ कोर्स म्यूजिक भी उस वक्त का ऐसा होता था, आज भी अच्छा है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, लेकिन क्वांटिटी बढ़ने की वजह से वो कहीं ना स्किप हो जाती है। रिकॉल वैल्यू कम हो जाती है, आर्काइवल वैल्यू जो हम कहते हैं वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अच्छा, आपको मतलब आपको लगता है क्वांटिटी ही रीजन है मतलब या क्वालिटी ऑफ म्यूजिक भी कहीं ना कहीं थोड़ा? इसके बारे में कुछ नहीं। अच्छा, ये जब बनाया आपने अंदाज के जब गाने बने, तो सिंस क्योंकि पहले वाली अंदाज जो है बड़ी आइकॉनिक मानी जाती है, मतलब उसमें जो भी तीनों सितारे थे उन सबके करियर में अंदाज ने एक बूस्ट दिया उसको, कहीं ना कहीं हम याद करते हैं। जी जी। तो ये जब हो जाता है, जब सीक्वल के लिए बनाते हैं आप, तो कितना प्रेशर रहता है कि मतलब यार ये सक्सेस? तो सुनील जी बता सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टर हैं और प्रोड्यूसर हैं, और तो वो बनाने के बारे में तो वो बता सकते हैं। मैं सिर्फ म्यूजिक के बारे म्यूजिक की में, बात म्यूजिक में क्या ना, म्यूजिक में मैंने वही बताया ना कि आपके आप पे जिम्मेदारी आ जाती है कि ना उसको कितना बेहतर कर सकते हैं। जो कॉम्पोजिशन होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको डिलीवर करना होता है, तो बस वही कोशिश रहती है। बाकी तो जनता जनार्दन है और जनता के हाथ में रहता है। मैंने कहा ना कि ना कुछ भी चीज़ है ना अट्रैक्ट कर जाती है लोगों को। कभी कभी आपकी सोच आपको मात दे देती है और लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो ऐसा अभी रिसेंटली हमने देखा एक राजू कलाकार करके, वो किसी पत्थर से म्यूजिक बजाते हैं, वो खड़ताल काफी पॉपुलर हो गए और हाँ जी। यू नो उनके साथ एक बड़ी म्यूजिक कंपनी ने जो है म्यूजिक वीडियो साइन कर लिया। हाँ जी, मैंने भी देखा। तो अच्छा ना, देखे भला हो रहा है किसी न किसी का। और जो ना आजकल सोशल मीडिया की वजह से लोग कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक नहीं, सालों साल में एक ऐसा एग्जाम्पल आता है कि वो कोई ना कोई एक ऐसा चीज़ निकलती है। तो इस बहाने बहुत सारे लोगों का, बड़े पुराने ज़माने में शायद ये बात नहीं थी, तो ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग होंगे जो शायद किसी जगह ना पहुंच पाए हों। अभी क्या है, अगर वाकई में कोई नया टैलेंट लेके आता है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कौन पकड़ लेगा उसको, कहाँ से वो चिंगारी आग बन जाएगी, कुछ नेवर नो। तो इट्स गुड। अच्छा, आज के दौर का कौन सा आपका फेवरेट सिंगर होगा, यंग जनरेशन की अगर बात करूँ तो आपको कौन, मतलब किसका म्यूजिक, गाना या म्यूजिशियन आपको लगता है यार जावेद अली उसको सुनना चाहते हैं या सुनते हैं? ऑफ कोर्स अरिजीत तो है ही, ऑफ कोर्स। ये तो एक हाँ, मतलब अलग लेवल पे चले गए कि हाँ वो तो। और मुझे ना के बहुत पसंद है, ही इज नो मोर राइट नाउ। बस मोहित बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सारे लोग हैं। विशाल मिश्रा भी बहुत अच्छे हैं, सोनू भाई है। अपना कोई गाना है जो आप बार बार सुनते हैं? मैं मेरा म्यूजिक सुनता ही नहीं। क्यों, ये प्रॉब्लम क्यों होती है? जितने भी आप किसी भी बड़े म्यूजिशियन से बात कीजिए, मैं मेरे म्यूजिक सुन के ना मैं कुछ यार। सीखूंगा नहीं। मैं दूसरों को सुनूंगा तो मैं उनसे कुछ ले सकता हूँ, उनके म्यूजिक से कुछ सीख सकता हूँ। तो मुझे लगता है ये जो ना प्यास है और ये जो बात है कि ना कुछ सीखने वाली ना, ये आपको बरकरार रखनी चाहिए। और उसके लिए आपको खुद को सुनना इसलिए ज़रूरी है कि मैंने काम मिस्टेक की है, मैं क्या कर सकता हूँ। बट आप दूसरों का गाना सुनोगे तो आप उससे कुछ लोगे, आपको कुछ मिलेगा, आप ऐसा कर सकते हो। आप अपने म्यूज़िक में, अपने वॉइस में, अपने गाने में उसको ना उतार सकते हो। उतार तो सकते हो, मतलब आवाज़ नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ भी आप ले सकते हैं ना। वो आपको स्मार्टनेस होनी चाहिए उतनी। तो इसलिए मैं दूसरों के गाने सुनता हूँ। ज़्यादातर क्या सुनते हैं आप वैसे? जब मेरा कभी मूड होता है तो मैं फोक सुनने लगता हूँ। मेरा कभी मूड होता है तो मैं वेस्टर्न भी सुनता हूँ। कुछ बैंड्स हैं, जैसे कोरियन कोई बैंड है मेरे घर में, सुनते हैं सब लोग, वो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे।
फिर जैसे कभी मन हो जाता है तो मैं क्लासिकल सुनने लगता हूँ, या जैसे कभी मेरा कभी ऐसा मूड बने तो मैं गज़लें भी सुनता रहता हूँ बहुत सारी, या कुछ भी पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि आज मेरा मूड है ना, मान लो कुछ एक नुसरत साहब को सुनने का है तो मैं वो भी सुनने लगता हूँ और वो पूरा दिन वही सुनता रहता हूँ, फिर मैं कुछ नहीं सुनता। तो मेरे मूड के ऊपर है। आपका कोई आइडियल टाइम है जिस टाइम पे आपको लगता है यार इस टाइम पे मेरे अंदर का जो म्यूजिक है, मतलब मेरे आइडिया ज्यादा आते हैं, या मैं मतलब इस टाइम पे या इस आइडियल सिचुएशन में मैं क्या काम कर देता हूँ, क्या बेस्ट क्रिएट कर देता हूँ? मुझे लगता है आइडिया सबसे ज़्यादा ना वॉशरूम में आते हैं। वॉशरूम में जब आप अकेले होते हो, कोई कुछ नहीं होता है, और वहाँ पे क्या होता है ना, एक एकाग्रता होती है आपके माइंड की ना, तो वहाँ पे आइडियाज़ बहुत अच्छे आते हैं। पर जैसे है ना वॉशरूम से बाहर आते हैं सब उड़ जाते हैं। कोई गाना याद है जो वॉशरूम में बैठ के सोचा हो या बनाया हो? मैंने एक गाना था जो मैंने ना इंडिपेंडेंट कंपोज किया था वो गाना, और मैं यूएस में था और वॉशरूम में बैठा था मतलब वॉशरूम में था, तो वो गाना मैंने रंगरेजिया करके एक गाना था, और वर्ड भी मुझे वहीं से आया था। वो मैंने कंपोज कर लिया पूरा, मुखड़ा भी अंतरा भी, और फिर मैंने वो रिकॉर्ड किया, सोनी लिव के लिए रिकॉर्ड किया था। तो वॉशरूम इज द बेस्ट प्लेस। नहीं, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन भी बोलते हैं। नहीं, वॉशरूम में क्या होता है ना, आप वॉशरूम यानी मतलब आप अपने में रहते हो, झंझट छोड़ के अंदर आते हो ना आप, तो फिर आपका माइंड ज़्यादा चलता है, एकाग्रता हो जाती है, माइंड एक उसमें चलता है। दैट्स वाई म्यूज़िक, देखो ना, जितने भी ऐसे बहुत सारे कंपोजर्स, ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो जिनको आइडियाज़ वहाँ पे आते हैं, या कई लोगों को ट्रैवलिंग के वक्त में भी है ना कुछ आइडियाज़, मुझे भी ट्रैवलिंग के वक्त में आते हैं। जैसे मैं फ़्लाइट में होता हूँ तो मेरा फ़्लाइट में ना कुछ आइडियाज़ आते रहते थे मुझे, कि मैं ऐसा करूँ, ये गानों का कॉम्बिनेशन ऐसे बनाऊँ, मैं ऐसे ये मेडली बनाऊँ, या फिर है ना ये ऐसे कुछ कंपोज करते रहता हूँ। हालांकि मैं आई एम नॉट अ कंपोज़र, बट मैं अपने लिए, अपने कुछ के लिए, जब भी मैं कुछ करूँगा खुद के लिए, तो ना मैं कुछ ना मैंने कुछ आइडियाज़ करके मैंने कंपोज करता रहता हूँ मैं, और वहाँ बहुत अच्छे आइडियाज़ होते हैं। कभी कभी ना साइड में जो बंदा बैठा रहता है वो कभी भी ऐसा लगता है कि यार वो इरिटेट तो नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई फ़ैन मिल जाता है, तो वो जब उतरते हैं तो वो आके बोलते हैं इट वॉज वंडरफुल। जब हम बोलते हैं ना इट वॉज वंडरफुल व्हेन यू वर सिंगिंग, मैं कब गा रहा था, तो कहीं ना कहीं हमें भी नहीं पता चलता कि कब कैसे गुनगुनाना उनको सुनाई आ गया और वैसा हो गया ना, तो वो ऐसा चलता रहता है बहुत। लास्टली जब स्टेज पे जाते हैं तो कुछ क्या फीलिंग्स रहती हैं? कुछ डर रहता है? क्योंकि सामने बहुत, सबसे बड़ा डर क्या होता है स्टेज पे? नहीं, देखिए, गाना बजाना जो है वो एक ऐसा प्रोफेशन है कि इसको कैजुअल नहीं लिया जा सकता आपको, और सीरियस भी नहीं लिया जा सकता, बस आपको डेडिकेटेड होना चाहिए उसके लिए। आपके गले में कोई बटन्स तो है नहीं, सुर निकल रहा है और कोई कीज नहीं है आपके गले में, तो कभी सुर लगेगा नहीं लगेगा, वो सारी चीज़ें, या फिर आप कैसा परफॉर्म करेंगे, मूड बनेगा नहीं बनेगा, ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। वो कहीं ना कहीं होनी चाहिए किसी भी आर्टिस्ट के मन में, तो क्या वो ज़्यादा सीरियसली अपने डेडिकेटेडली अपने काम को अंजाम दे सकता है, वो चीज़ें रहती हैं। बाकी अदरवाइज कोई नहीं है। जब ऑडियंस सामने मिलती है और ऑडियंस का प्यार मिलता है तो आप सब भूल जाते हो। वो 2-2.5 घंटा जो होता है ना, वो एक अलग ही दुनिया में आप होते हो और बड़ा मज़ा आता है। स्टेज बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। मेरे पास तो बहुत सारी बातें, लेकिन आपको जाना है, करेंगे फिर कभी। एंड जाते जाते अगर कुछ हल्का सा गुनगुना दें तो, अगर अच्छा ठीक है, ये फिल्म जिसके लिए हम जमा हुए हैं तो अगर उसी का गाना हो जाए तो उसका एक गाना तो, कितनी खूबसूरत अदा, you're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, oh, la 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 la,
एक ये गाना है और दूसरा ये था कितनी प्यारी सी है ये रात तुम मुझे मिल गए तुम मुझे मिल गए चांद तारों की है बारात तुम मुझे मिल गए तुम मुझे मिल गए आज अपनी है मुलाकात तुम मुझे मिल गए तुम मुझे मिल गए सुपर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड मतलब मजा आया आपसे बात करके। प्लेजर